स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र बहुत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाला था। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। खेतों में हरियाली थी, नदियों में साफ पानी बह रहा था और प्रजा अपने राजा को पिता के समान मानती थी। राजा वीरेंद्र की दो रानियां थीं। बड़ी रानी देवयानी और छोटी रानी मृणालिनी। दोनों रानियों में स्वभाव का बहुत अंतर था। बड़ी रानी देवयानी शांत, समझदार और त्याग की मूर्ति थी, जबकि छोटी रानी बहुत महत्वाकांक्षी थी और हमेशा चाहती थी कि उसके पुत्र को ही भविष्य का राजा बनाया जाए। बड़ी रानी के तीन पुत्र थे, अर्जुन, आदित्य और अमर, जबकि छोटी रानी का एक पुत्र था जिसका नाम था युवराज। राजा अपने चारों पुत्रों से समान प्रेम करता था, लेकिन चारों के स्वभाव अलग अलग थे। अर्जुन बहुत साहसी था, आदित्य बुद्धिमान था, अमर दयालु और लोगों की मदद करने वाला था, जबकि विक्रम तेज और महत्वाकांक्षी था। वीरेंद्र बूढ़ा होने लगा तो एक दिन उसने अपने चारों पुत्रों को राजमहल के सभा भवन में बुलाया और कहा, बेटो, राजा बनाना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है। राजा बनने के लिए तलवार चलाना, जीतना जरूरी है। उसने कहीं अधिक जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना, गरीब की पीड़ा समझाना और अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ना। चारों पुत्र चुपचाप पिता की बातें सुनते रहे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें चारों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओगे और एक वर्ष बाद वापस लौटोगे। इस एक वर्ष में तुम जो सीखोगे वही तय करेगा कि सूर्यगढ़ का अगला राजा कौन होगा। यह सुनते ही विक्रम ने मन में ही मन सोचा कि वह किसी भी कीमत पर राजा बनेगा। चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। अर्जुन उत्तर दिशा में गया, जहां पहाड़ और घने जंगल थे। आदित्य पूर्वी दिशा में गया, जहां बड़े बड़े नगर और विद्वानों की बस्तियां थी। अमर दक्षिण दिशा में गया, जहां गरीब किसान और छोटे गांव थे। विक्रम पश्चिम दिशा में गया, जहां व्यापारियों और धनवान लोगों के बड़े बड़े नगर थे। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को यहाँ घायल सैनिक मिला। सैनिक कई दिनों से जंगल में पड़ा था और उसके पास न भोजन था न पानी। अर्जुन ने अपने साथ का भोजन उसे दे दिया और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। सैनिक ने कहा, राजकुमार, तुमने अपनी यात्रा का सामान मुझे दिया है, अब तुम स्वयं क्या खाओगे? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, जिस रास्ते पर कोई भूखा पड़ा हो उस रास्ते पर मेरा पेट भरा होना मेरे लिए शर्म की बात है। दूसरी ओर आदित्य एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां के लोग एक पुराने विवाद को लेकर दो समूह में बटे हुए थे। दो समूह एक दूसरे से लड़ रहे थे और राजा के पास जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा था। आदित्य ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और पाया कि असली समस्या जमीन की नहीं बल्कि पुरानी गलतफहमी की थी। उसने पुराने दस्तावेज खोजे और सबूतों के आधार पर फैसला किया। दोनों पक्षों ने आदित्य को धन्यवाद दिया। आदित्य ने कहा, न्याय वही है जिसमें जीतने वालों को भी संतोष हो और हारने वालों को भी लगे कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ।
दक्षिण दिशा में अमर एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां भयंकर सूखा पड़ा था। कुएं सूख चुके थे और किसान अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे थे। अमर ने देखा कि गांव के बाहर एक पुरानी नदी की सूखी धारा थी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि यदि हम सब मिलकर मेहनत करें तो नदी का पानी गांव तक लाया जा सकता है। कई दिनों तक अमर स्वयं मजदूरों के साथ मिट्टी खोदता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े मिट्टी से भर गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। आखिरकार बारिश आई और पानी उसी रास्ते से गांव के तालाब तक पहुंच गया। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अमर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मैंने केवल तुम्हारे साथ मिलकर अपना काम किया है। उधर विक्रम पश्चिम के एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां एक धनी व्यापारी से उसने पहचान लिया और उसका खूब स्वागत किया। व्यापारी ने विक्रम से कहा, राजकुमार, यदि तुम भविष्य में राजा बनने वाले हो तो मैं तुम्हें धन की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें सोना और सैनिक दे सकता हूँ। बस बदले में तुम मुझे राज्य में व्यापार का विशेष अधिकार दे देना। विक्रम कुछ देर सोचने के बाद तैयार हो गया। उसने व्यापारी से सोना लिया और मन में सोचा कि पिता को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। एक वर्ष पूर्ण होने पर चारों राजकुमार वापस सूर्यगढ़ लौटे। राजा ने सभी को सभा में बुलाया और पूछा, बताओ इस एक वर्ष में तुमने क्या पाया। अर्जुन ने घायल सैनिक की कहानी सुनाई। आदित्य ने न्याय की कहानी सुनाई। अमर ने गांव में पानी पहुंचाने की कहानी सुनाई। अंत में विक्रम ने कहा कि उसने पश्चिम के व्यापारी से मित्रता की और राज्य के लिए बहुत धन जुटाया है। उसने सेना में सोने से भरी पेटियां भी राजा के सामने रख दी। सभा में मौजूद लोग विक्रम की प्रशंसा करने लगे। छोटी रानी मृणाली के चेहरे पर गर्व दिखाई दे रहा था, लेकिन राजा वीरेंद्र शांत था। उसने अपने चारों पुत्रों को देखा और कहा, मैंने तुमसे धन लाने को नहीं कहा था, मैंने तुम्हें यह जानने के लिए भेजा था कि तुम लोगों के दुख को कितना समझते हो। तभी राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि विक्रम के साथ पश्चिम से आए व्यापारी को सभा में बुलाया जाए। व्यापारी आया तो राज्य ने पूछा कि तुमने मेरे पुत्र को सोना दिया था। व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज, बदले में भविष्य में व्यापार का विशेष अधिकार देने का वचन मिला था। यह सुनकर सभा में सन्नाटा सा गया। राजा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुमने अपने अधिकार का सौदा किया है। अगर आज तुम राजा बन जाएगो तो कल पूरा राज्य अपने स्वार्थ के लिए बेच दोगे। विक्रम का सिर झुक गया। छोटी रानों को भी अपनी गलती समझ आने लगी। लेकिन तभी राज्य एक एक बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा रणधीर सूर्यगढ़ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसके पास बड़ी सेना थी और सूर्यगढ़ की सेना संख्या में कम थी। राजा वीरेंद्र ने चारों राजकुमारों को बुलाकर कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। अर्जुन ने सेना की जिम्मेदारी संभाली और सैनिकों को पहाड़ी रास्तों से सुरक्षित स्थानों पहुंचाया। आदित्य ने पुराने युद्ध के नक्शे और दुश्मन की चालों का अध्ययन किया। अमर ने गांव को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की और सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था की। विक्रम के पास भी मौका था कि वह अपनी गलती सुधार सके। उसने पश्चिम के व्यापारी से संपर्क किया और कहा, मैंने तुमसे जो सोना लिया था वह वापस करता हूं। आज मुझे राज्य बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कोई अन्यायपूर्ण अधिकार नहीं दूंगा। व्यापारी पहले नाराज हुआ,
लेकिन विक्रम की ईमानदारी देखकर उसने सूर्यगढ़ को अनाज और आवश्यक सामान देने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों बाद रणधीर की सेना ने सूर्यगढ़ की सीमा पर हमला कर दिया। अर्जुन ने बहादुरी से सेना का नेतृत्व किया, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। तभी आदित्य ने एक योजना बनाई। उसने देखा कि पहाड़ों के बीच एक संकरा रास्ता था, जहां बड़ी सेना एक साथ नहीं जा सकती थी। उसने अर्जुन को वहां सेना तैनात करने को कहा। दूसरी ओर अमर ने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर सैनिकों के लिए भोजन और पानी पहुंचाया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार रणधीर की सेना थक गई और सूर्यगढ़ की छोटी सेना ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर लिया। युद्ध जीतने के बाद भी चारों राजकुमार ने विजय का श्रेय अकेले लेने की कोशिश नहीं की। अर्जुन ने कहा, अगर आदित्य की योजना नहीं होती तो हम हार जाते। आदित्य ने कहा, अगर हम अमर लोगों को भोजन और पानी नहीं पहुंचाता तो हमारी सेना लड़ नहीं पाती। अमर ने कहा, और अगर अर्जुन सैनिकों के सामने खड़ा नहीं होता तो हमारी कोई योजना काम नहीं आती। यह देखकर राजा वीरेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे अपना उत्तर मिल गया। उसने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, राजा अकेला महान नहीं बनता। महान राजा वह होता है जो योग्य लोगों को साथ लेकर चलता है। अर्जुन में साहस है, आदित्य में बुद्धि है, अमर के हृदय में प्रजा के लिए प्रेम और है, और विक्रम ने अपनी गलती स्वीकार कर ईमानदारी का रास्ता चुना है। फिर राजा ने घोषणा की कि वह केवल एक पुत्र को राजा नहीं बनाएगा, बल्कि चारों भाइयों को राज्य की अलग अलग जिम्मेदारी देगा, और जो सबसे योग्य सिद्ध होगा वही भविष्य में सिंहासन संभालेगा। कुछ वर्षों बाद राजा वीरेंद्र का निधन हो गया। चारों भाइयों ने मिलकर राज्य को संभाला। अर्जुन ने सेना को मजबूत किया, आदित्य ने न्याय व्यवस्था सुधारी, अमर ने किसानों को और गरीब के लिए नई योजनाएं बनाई, और विक्रम ने व्यापार को ईमानदारी से बढ़ाया। धीरे धीरे सूर्यगढ़ पूरे देश का सबसे समृद्ध और शांत राज्य बन गया। एक दिन चारों भाइयों ने राजमहल की छत पर खड़े होकर राज्य को देख रहे थे। विक्रम ने कहा, भाइयों, अगर उस दिन पिता ने मुझे मेरी गलती नहीं दिखाई होती तो शायद मैं हमेशा गलत रास्ते पर चलता। अमर मुस्कुराया और बोला, गलती करना बुरी नहीं है, गलती समझकर भी उससे सुधारना बुरा होता है। आदित्य ने कहा, और सच्ची जीत वही है जिसमें केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे राज्य का भला हो। अर्जुन ने चारों भाइयों के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम चारों अलग हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है। उसी समय राजमहल के नीचे से हजारों लोगों की आवाज आई, महाराज की जय, सूर्यगढ़ की जय। चारों भाइयों ने नीचे देखा और समझ गए कि असली राज मुकुट सोने का नहीं होता, बल्कि जनता के लिए विश्वास का होता है। उस दिन से सूर्यगढ़ में एक ही कहावत प्रसिद्ध हो गई, जिस राजा के पास शक्ति हो वह राज्य जीत सकता है, जिस राजा के पास बुद्धि हो वह राज्य चला सकता है, लेकिन जिस राजा के पास दया, न्याय और ईमानदारी हो वह लोगों को दिलों पर हमेशा राज्य करता है। और इसी तरह चारों भाइयों की वह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गई कि जीवन में बड़ा बनने के लिए केवल धन, ताकत या पद की जरूरत नहीं होती,
बल्कि सही समय पर सही काम करके करने वाला दिल और अपनी गलती स्वीकार करने का सही सबसे साहस सबसे जरूरी होता है। यदि आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।